वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 17 के बच्चों सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी। क्योंकि देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर अच्छे से पढ़कर बता दिया था। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो देखो, बुक के पेज नंबर 141 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं। आंसर में लिखोगे आप, जब मुझे भूख लगती है तो मैं राजमा चावल, आलू पराठा, केक, आइसक्रीम आदि खाना पसंद करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो आंसर। क्या आपने किसी पशु के पैरों के चिन्ह यानी कि निशान देखे हैं? किस किस पशु के देखे हैं? तो सेकंड आंसर लिखोगे कि हाँ, मैंने कई पशुओं के पैरों के निशान देखे हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि के। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। मांद में गुफा में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो गिद्ध, लोमड़ी, चीता, बाघ, भालू आदि जानवर गुफाओं या मांद में रहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति। तो आप क्या लिखोगे कि चौथा आंसर, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है, क्योंकि बुद्धि से हम समस्या का सही हल निकाल सकते हैं। तो बच्चों, चारों क्वेश्चन और चारों आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। बस एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेने में टाइम वेस्ट ना हो। चारों क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड कॉपी में लिखते जाओ। अब आगे 4 क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन है कि दीदी पूछने कैसे जाना कि मांद में खरन खर बैठा है। तो आप आंसर लिखोगे कि दधी पूछने सिंह के पैरों के निशान देखे, जो केवल अंदर जाने के थे, बाहर निकलने के नहीं। इस वजह से उसने समझ लिया कि सिंह मांद में छिपा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है कि इस कहानी में सिंह का नाम खननखर और सियार का नाम दधीपुछ है। इनके नाम, आप इनके क्या नाम रखेंगे? तो हम सिंह का नाम भयंक और सियार का नाम चतुर रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आप सिंह के स्थान पर यानी कि शेर के स्थान पर होते तो क्या करते? तो आप लिखोगे कि यदि मैं सिंह के स्थान पर होता तो सियार की चाल को समझने की कोशिश करता और वहीं चुपचाप बैठकर सियार के भीतर आने की प्रतीक्षा करता। आगे है, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? तो चौथे का आंसर आप लिखोगी, तब सिंह ने शायद कहा होगा मैं यहाँ हूँ, अंदर आओ। तो देखो बच्चों, चारों क्वेश्चन के चारों आंसर आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर इजीली चारों आंसर क्वेश्चन आंसर के साथ एक बार में ही अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लो। अब देखो नीचे, कहानी में मान शब्द कितनी बार आया है? तो मान शब्द 17 बार आया है। चंद्र बिंदु वाले शब्द कहानी में से छाट कर लिखो, जैसे कि गूंज, अंधेरा, पुकारूंगा, लूँगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड से आपको यहाँ पर सेम मीनिंग वाले वर्ड्स साथ लिखने हैं, जैसे कि शेर सिंह को कहते हैं, गुफा मांद को कहते हैं, जंगल वन को कहते हैं और द्वार दरवाजे को कहते हैं। अब देखो नीचे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। उदाहरण, मांद क्या तू भूल गई, है ना। भूल गई और भूल गया, यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग लिखने हैं और यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखने हैं और यहाँ पर पुल्लिंग। जैसे कि हवा क्या तू भूल गई, तितली क्या तू भूल गई, मांद क्या तू भूल गई, नदी क्या तू भूल गई। इसी तरीके से यहाँ पर पुल्लिंग लिखने हैं। पेड़ क्या तू भूल गया, पहाड़ क्या तू भूल गया, बादल क्या तू भूल गया, जाल क्या तू भूल गया। अब इस चैप्टर के फिलअप्स हैं। सिंह इस समय भी मांद के भीतर है। भीतर का उल्टा बाहर, बोलती का उल्टा चुप यानी कि विपरीत, बूढ़ा का विपरीत जवान, झूठ मूठ का विपरीत सचमुच। अब देखो, यहाँ पर मिलान है। एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, कोई शिकार नहीं मिला, मेरी जान पर आ जाती, बड़े संकट में फंस गया, सियार वहाँ से चंपत हो गया और भाग गया। अब ऐसे ही नीचे है एक एग्जाम्पल है। उदाहरण, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा, यदि बोला तो झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सब में पूर्ण विराम लगा दो। यदि अधिक वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, यदि कड़ी धूप हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यदि अंधेरा हुआ तो हमें लाइट की आवश्यकता होगी। आगे है, अगर आपने कभी किसी के पदचिन्ह पैरों के निशान देखे हैं तो आप उनके पैरों के निशान यहाँ पर बना दें। चाहे तो आप इसको और अच्छे से गूगल से देखकर सर्च करके बना सकते हो।